शिव शंकर जी पर ऐसा जल भूलकर भी मत चढ़ाना, पूरा घर कंगाल हो जाएगा, घर में गरीबी आ जाएगी। कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलती। अतः पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस घर में शिवलिंग स्थापित होता है और सुबह शाम उसकी विधि विधान से पूजा अर्चना होती है, वहां स्वयं महादेव और मां पार्वती निवास करते हैं। साथ ही वो स्थान तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। लेकिन आपको घर में शिवलिंग स्थापना के बारे में कुछ प्रमुख जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जैसे घर के पूजा स्थल में 3 इंच या अपने अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। घर में स्थापित शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। घर में स्थापित शिवलिंग के पास नंदी और सर्प नहीं होने चाहिए। लेकिन माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय और त्रिशूल के साथ डमरू अवश्य ही होने चाहिए। घर में इस पारद या नर्मदेश्वर शिवलिंग रखना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन अगर आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं तो रोज नियम से शिवलिंग का अभिषेक और पूजा करना अनिवार्य होगा। अगर आप रोज शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते तो जलाभिषेक नहीं कर सकते तो जरूरी नहीं है कि आप घर में शिवलिंग स्थापित करें। आप पास के किसी शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग की पूजा आराधना कर सकते हैं। दोस्तों, सावन का महीना हिंदू धर्म में सबसे अधिक पवित्र महीना होता है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को माता पार्वती को अत्यंत प्रिय होता है। कहा जाता है कि इसी महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर पधारते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शिव पुराण के अनुसार श्रावण मास को शिव पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस मास में शिव जी की पूजा करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान शिव देवों के देव हैं और मां पार्वती जगत जननी आदि शक्ति हैं। शिव पार्वती के मिलन से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। सावन का महीना शिव पार्वती को सबसे अधिक प्रिय होता है। इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर प्रकट होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, मनचाहा वरदान देते हैं। इसलिए आप सभी इस पवित्र सावन महीने में शिव पार्वती की आराधना जरूर करें। दोस्तों, शिव जी तो भोलेनाथ हैं। वो अपने भक्तों में कभी भेदभाव नहीं रखते। जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं है, शिव पार्वती ही उनके माता पिता होते हैं। जो भी सच्चे हृदय से पार्वती की अपने माता पिता के समान वो पूजा करता है, वो संसार के सभी दुखों से मुक्त होकर शिव पार्वती के स्थान कैलाश में चला जाता है। जो शिव पार्वती की पूजा करता है उसे कभी दुख दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, शिव जी को प्रसन्न करना बहुत ही आसान कार्य है। आप एक लोटा जल चढ़ाकर भी शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। शिवलिंग पर सच्चे हृदय से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाने से भी तुरंत प्रसन्न हो सकते हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय। क्यों? भगवान शिव को जल भी अत्यंत प्रिय है। लेकिन शिवलिंग पर कभी भी ऐसे जल से अभिषेक नहीं करना चाहिए जिससे शिव जी नाराज हो जाएं, क्योंकि महादेव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। अगर महादेव एक बार क्रोधित हो गए तो उनका नुकसान हमारे साथ साथ पूरे परिवार को जीवन भर भुगतना पड़ता है। अतः ध्यान रहे, शिवलिंग पर ऐसा जल भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि किस प्रकार का जल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। पहली बात, अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो शिव महापुराण में कहा गया है कि भगवान शिव को मंदिर का लोटा उठाकर उसमें मंदिर का ही जल भरकर कितना भी जल शिवा को चढ़ाओ, शिव कभी प्रसन्न नहीं होंगे। अतः जब भी शिव मंदिर जाओ तो घर का लोटा और घर का ही शुद्ध जल ले जाओ और ले जाकर शिव जी को चढ़ाओ। ऐसा करने से 2 प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। पहला वास्तु दोष और दूसरा पितृदोष। आज भी रामा में गंगोत्री का जल चढ़ाने का विधान है। दूसरी बात, महादेव को सादा जल कभी न चढ़ाएं। घर के शुद्ध जल में थोड़ा सा पवित्र नदियों का जल अवश्य मिलाएं। नर्मदा और गंगा का जल शिव जी को बहुत प्रिय है। तीसरी बात, शिवलिंग पर कभी भी गंदा या अशुद्ध जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा साफ और शुद्ध जल ही प्रयोग करना चाहिए। सीधे शब्दों में कहूं तो जो जल पीने लायक ना हो उस जल को शिवलिंग पर कतई नहीं चढ़ाना चाहिए। जिस जल को आप पीने लायक समझते हैं, जिस जल को आप पी सकते हैं, वही जल शिवलिंग पर गंगा जल या नर्मदा का जल मिलाकर चढ़ाना चाहिए। कभी भी गलती से भी शिवलिंग पर बाथरूम का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। चौथी बात, शिवलिंग पर जल तांबे के लोटे से ही अर्पित करना चाहिए। लेकिन अगर जल में आप थोड़ा सा दूध या अन्य कोई वस्तु मिला रहे हैं तो पीतल के लोटे का प्रयोग भी कर सकते हैं। साथ ही शिवलिंग पर कभी भी गर्म किया हुआ दूध
अर्पित नहीं करना चाहिए। गाय का कच्चा दूध ही शिवलिंग जी को चढ़ाना चाहिए। पांचवी बात, कुंवारी कन्या शिवलिंग को कभी नहीं छुए। रजस्वला स्त्री की परछाई भी शिवलिंग पर नहीं पड़नी चाहिए। बगैर नहाए हुए, बगैर शुद्ध किए हुए शिवलिंग के पास नहीं जाना चाहिए। जब भी किसी मंदिर में जाएं तो नंगे पैर जाएं। चप्पल जूते मंदिर के बाहर ही निकालना चाहिए और कभी भी सेवन किए हुए कोई भी फल शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए और इस अवस्था में शिवलिंग पर जल तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। छठवीं बात, शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए वैसे तो प्रायः लोटे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर शिवलिंग का अभिषेक गोमुखी यानी कि सिरंगी द्वारा किया जाए तो शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रुद्र के समय अधिकतर लोग सिरंगी से ही शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, इसलिए अभिषेक खंडित नहीं होता। अतः हो सके तो आप भी सिरंगी से ही शिवलिंग का अभिषेक करें। सातवीं बात, शिव पूजा में शंख, तुलसी, हल्दी, कुमकुम और केतकी के फूलों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और साथ ही नारियल पानी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही लगाई जाती है, इसका भी ध्यान रखें। आठवीं बात, दोस्तों वैसे तो महादेव को प्रिय है, लेकिन शिव पुराण में कहा गया है कि जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद, फलों का रस आदि से भी महादेव का अभिषेक करना चाहिए। अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक करने के साथ ही अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, लेकिन ध्यान रहे जिस भी वस्तु से आप शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं वह वस्तु दूषित या गंदी नहीं होनी चाहिए। उस वस्तु में पवित्र नदियों का जल अवश्य मिलाना चाहिए जिससे उनकी अशुद्धता दूर हो जाए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। आप सब पर महादेव की कृपा ऐसे ही बनी रहे, आप सब खुश रहें और धन धान्य से भगवान भोलेनाथ आपको भर दें। दोस्तों जय माता दी, जय लक्ष्मी माता। हर